Okay, student, next we will move towards question number 3. And question number 3 की statement है draw an arc ABC of radius 4 centimeter. Take a point X outside of the arc and draw a tangent from X to arc without using center of the arc. अच्छा, अब इस क्वेश्चन में नंबर 1 एक तो रेडियस स्पेसिफिक है, तो हम जो आर्क ड्रॉ करेंगे वो 4 सेंटीमीटर के रेडियस के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो हम कंपास को ओपन कर लेंगे 4 सेंटीमीटर के रेडियस के ऊपर। लाइक मैं अभी इसको ये एग्जैक्ट 4 सेंटीमीटर के ऊपर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, जो कि ओपन हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पर एक आर्क जो है वो ABC आर्क मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँगा। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर एक आर्क जो है वो ड्रॉ कर ली। तो दिस इज़ पॉइंट A, दिस इज़ पॉइंट C, और यहाँ पर कोई पॉइंट हमारे पास B होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि हमने जो पॉइंट X है दैट इज़ आउटसाइड ऑफ द सर्कल, और ये हमारा जो पॉइंट है वो आउटसाइड ऑफ द आर्क है। तो इस हिसाब से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये देखें, मैं यहाँ पर एक लाइन जो है वो एक्सटेंड करता हूँ, और मैंने एक लाइन एक्सटेंड की, और यहाँ पर मैंने आउटर साइड ऑफ द आर्क इस पॉइंट को मैंने एक्स बोल दिया, और ये जिस पॉइंट के ऊपर मीट कर रहा था इस पॉइंट को मैंने बी का नेम दे दिया। तो ये कुछ मेरे पास डायग्राम बन गई है। मैंने ए से सी एक आर्क बना दी, और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। आउटर साइड के ऊपर एक पॉइंट मैंने एक्स जो है वो सपोज कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद क्या होगा, अब हम इस ए एक्स के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रॉ करेंगे। जो हमारे पास टोटल लेंथ है रेड कलर वाली, इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। तो हम ए को सेंटर लेकर अबव आर्क लगाएंगे, दूसरी बिलो आर्क लगाएंगे, फिर एक्स को सेंटर लेकर एक अबव आर्क लगाएंगे और दूसरी बिलो आर्क लगाएंगे। तो बाय दिस अब ये जिन पॉइंट्स के ऊपर ये एक दूसरे को कट कर रही हैं आर्क्स, इनको हम ज्वाइन करेंगे, तो ये हमारे पास एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हो जाएगा। तो ये इसको मैंने यहाँ पर इन दोनों आर्क्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। ठीक है, क्लियर है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जिस पॉइंट के ऊपर इसने ए एक्स लाइन को कट किया है, इस पॉइंट को हम एक नेम दे देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ABC यूज़ कर लिया है, तो मैं इसको D पॉइंट कह देता हूँ। तो अब हम AD के रेडियस के ऊपर इसको कंपास को ओपन करेंगे, और यहाँ पर हम एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, मैंने इसको ओपन कर लिया, D के ऊपर मैंने इसको प्लेस किया, और यहाँ पर हम एक सर्कल जो है वो ड्रॉ कर लेंगे। क्लियर है, ये हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ओके, हाँ, देन ये जो पॉइंट B है, इस पॉइंट के ऊपर, तो इस पॉइंट B के ऊपर हम एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा D स्केल बनाता हूँ। इस D स्केल को B पॉइंट को मैंने कंसिडर किया, और यहाँ पर हमने एक छोटा सा सेमी सर्कल बना लिया, D स्केल बना लिया। अब ये यहाँ पर ये जहाँ पर कट करेगा दिस इज़ 60 डिग्री, 60 को कंसिडर करके आप आर्क लगाएंगे। ये 90 डिग्री 120 डिग्री और 60 और 120 के इन बिटवीन हमारे पास 90 डिग्री आ जाएगा। अब ये जो 90 डिग्री वाला पॉइंट बना है, इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, तो ये एग्जैक्ट 90 डिग्री के ऊपर इसको कट करेगा।
और इसको हम इसको एक्सटेंड करेंगे कि जो अभी हमने एक नया सेमी सर्कल बनाया है, इस सेमी सर्कल को ये किसी पॉइंट के ऊपर जाकर कट करे। ठीक है, तो इस पॉइंट को ये मैं नेम दे देता हूँ। इस पॉइंट को डी हो गया, इसको मैंने ई का नेम दे दिया। क्लियर? देन अब हम कंपास को ओपन करेंगे एक्स से लेकर ई तक। ये मैंने इसको एक्स से लेकर ई तक मैंने इसको ओपन कर दिया, और यहाँ पर ये जो हमारी प्रीवियस आर्क थी जिसके ऊपर हमें टेंजेंट चाहिए थी, वहाँ पर हम एक छोटी सी आर्क लगा दें। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये वो पॉइंट है आर्क के ऊपर जहाँ से टेंजेंट लाइन जो है वो पास करेगी। तो अब लास्ट वाला स्टेप ये है कि हम इस एक्स को और ये जो हमारे पास टेंजेंट जो हमारे पास एक पॉइंट लोकेट हुआ है, इन दोनों को हम आपस में ज्वाइन करेंगे। तो ये जो मैंने ग्रीन कलर से एक्सटेंड की है, ये हमारे पास एक टेंजेंट लाइन होगी। अगर मैं इसको नेम दे दूं एफ पॉइंट के ऊपर, तो ये जो टेंजेंट लाइन है ये इस आर्क को एफ पॉइंट के ऊपर कट कर रही है। क्लियर है? तो सो दिस वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन। अब हम इसके स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की तरफ जाते हैं, कीपिंग इन व्यू द अबव डायग्राम। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसमें फर्स्ट स्टेप हमने ये किया कि हमने एक ए बी सी आर्क ड्रॉ की। ड्रॉ एन आर्क ए बी सी। देन सेकंड स्टेप में हमने आर्क ड्रॉ करने के बाद हमने एक लाइन जो है वो ड्रॉ की, ए बी एक्स। ड्रॉ a line ABX where X is an outer point। ठीक है, X जो है वो एक outer point है। देन थर्ड नंबर के ऊपर हमने क्या किया, हमने ड्रॉ a perpendicular bisector of AX। हमने AX लाइन का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किया। देन फोर्थ नंबर के ऊपर हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद AD को एज अ रेडियस कंसीडर करते हुए हमने एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। ड्रॉ a semicircle by taking D as center and D as center and AD as a रेडियस। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया, जब भी हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया, उसके बाद हमने बी के ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाया था। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये बी के ऊपर हमने एक 90 डिग्री का एंगल बनाया था, और इस एंगल ने ये जो हमने न्यू सेमी सर्कल ड्रॉ किया था, इसको पॉइंट ई के ऊपर कट किया था। देन फिफ्थ नंबर पे ड्रॉ an angle of 90 degree at point B which cuts the new semicircle at point E। फिर हमने क्या किया था कि हमने उसके बाद हमने इस x से e को कंसीडर करते हुए
इतने रेडियस की हमने आर्क ओपन की थी और हमने एक आर्क एक्सटेंड की थी जिसने ABC आर्क को एक पॉइंट F के ऊपर कट किया था। तो हम इसको मेंशन करते हैं। देन ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस इसका हमने कितना रखा था, X से E, which cuts the arc ABC at point F. देन हमने एट द एंड हमने ज्वाइन X and E and extend it in both sides, which is the required tangent line। ठीक है, तो हमने लास्ट में क्या किया था कि हमने ये X और F पॉइंट को ज्वाइन किया था और दोनों साइड पे एक्सटेंड कर दिया था। तो ये जो ग्रीन कलर में नज़र आ रही है ये हमारी रिक्वायर्ड टेंजेंट लाइन थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो